ना यहाँ आपको सिर्फ गरीबों का सामान नजर आएगा, होटलों का सामान नजर नहीं आएगा। उनसे मंथली बंदी हुई है आपकी। और ये मुझे बताया गया बार बार कि आप एमक्यू पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, ये मुखालिफ जमात है, इनके पास इक़्तिदार है, तो ये ऐसा ही होगा। उन्होंने खाली हमसे महीना बांधने की वो की है, 20-25 हज़ार बोल लिए महीना दो। 5 ग्रेड की उसको इलीगली 18 ग्रेड के आदमी के 500 लीटर और उसके साथ गाड़ी, ये कहाँ से जा रहा है? ये हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है। इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर हैदराबाद शहर के साथ क्या हो रहा है, यह आपने फुटेज देखी। हम टाउन चेयरमैन से जब मालूम किया और हमने पूछा कि जो इंक्रोचमेंट हटाई जाती है, जो रिमूव की जाती है, वो कहाँ रखते हैं, तो आकर जब हमने देखा तो यहाँ पर ठेला था, यहाँ पर एक छोटा सा केबिन था, एक किसी की छत थी, किसी की टेबल थी। गरीब आदमियों को टारगेट करने के बाद जो सामान लाया जाता है, वो सारा सामान मेरे कैमरामैन ने दिखाया है। इसमें से कोई भी एक भी चीज़ टीएमसी ने नहीं उठाई हुई है। ये सारी एचएमसी लतीफ़ाबाद से जो है ना सामान उठाती है टाउन ऑफिस के अंदर। पीछे से पूरा ये गोदाम इन्होंने ये पूरा भरा हुआ है। आवाम को क्या मैसेज जाता है कि लतीफ़ाबाद का टाउन चेयरमैन इंक्रोचमेंट करा रहा है। अब वो ऑफिस आते हैं, ऑफिस भी बाहर बोर्ड भी टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शाह लतीफ़ाबाद का लगा हुआ है, तो लोग क्या बोलेंगे टीएमसी का ऑफिस है चेयरमैन का। लेकिन लोगों को हकीकत, और आपको भी शायद ये हकीकत नहीं पता होगी, ये आप देख रहे हैं पूरा स्पेस आप देख रहे हैं, वहाँ से पे भी ताला लगा हुआ है और वहाँ मेन गेट पे भी ताला लगा हुआ है। हमने मुत्तईद बार रिक्वेस्ट की कि भाई ये आप हमें हमारी जगह हमारे हवाले करें, ठीक है। इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है वो आप हमारे हवाले करें। आप दो इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट चल रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता किसका सामान उठ के आ जाता है। आवाम तो डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आती है। मेयर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेयर साहब के पास जब भी हम जाते हैं तो मेयर साहब ऑब्लाइज करते हैं, लेकिन ये है कि जब तक हम मेयर साहब के पास ऑफिस में बैठे हैं तब तक तो हम ऑब्लाइज हो रहे हैं। और मेयर साहब ने कहा, हमें बाकायदा इख्तियार दिया टाउन चेयरमैनों को कि आपका टाउन है, आप करें। लेकिन जब हम वहाँ से निकलते हैं, जो अफसरान है वो तो किसी मतलब वो तो मेयर साहब का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनको क्या फ़ायदा, कोई माली फ़ायदा हो रहा होता है टाउन को, और मेयर ऑफिस में कोई तसादुम कराने की इस पॉलिसी से उनको फ़ायदा क्या होता है? देखें, उनको ये फ़ायदा होता है कि जब ये किसी का सामान उठ के आता है ना, यहाँ आपको सिर्फ गरीबों का सामान नज़र आएगा, होटलों का सामान नज़र नहीं आएगा। भाई होटल वालों को आप उठा के लाए ना, उनसे मंथली बंदी हुई है आपकी। ये मेरे पीछे एक होटल है जो रोड, आधे रोड को ब्लॉक कर चुका है, जो फुटपाथ है चलने के लिए लोगों के लिए, वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं टाउन चेयरमैन साहब से ये गुफ्तगू करूँगा, सर ये इंक्रोचमेंट की नज़र में नहीं है, या जो एंटी इंक्रोचमेंट सेल की इंचार्ज है रशीदा बानो, उनको ये नज़र नहीं आता, गरीब आदमी का एक ठेला नज़र आता है? लतीफ़ाबाद का इस टाइम पे जो हाल हुआ हुआ है ना, वो आप रात को यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए आपको कम से कम आधे किलोमीटर का रोड है ना, तो 1 घंटा चाहिए आपको। मैं कैसे ठेले वाले को उठाऊँ जब मैं होटल नहीं बंद करा सकता, जब मैं मॉलों के आगे के हर्डल्स नहीं हटा सकता आम आवाम के लिए, जब मैं रोड क्लियर नहीं करके दे सकता, तो मैं ठेले वालों को क्यों उठाऊँ? क्यों? ठेले वाला बेचारा गरीब सुबह से लेकर रात तक खड़ा होता है, 200-300 रुपये बेचारा कमाता है, उसको मैं उठा के लेके जाऊँ, उसका नुकसान करूँ? और ये जो लाखों रुपया करोड़ों रुपए खर्च करके पूरा फुटपाथ, पूरी ग्रीन बेल्ट कब्जा की हुई है, उनके ऊपर मैं एक्शन नहीं ले सकता। आपसे ज़्यादा काबिल ये इंक्रोचमेंट की इंचार्ज रशीदा बानो है। देखें, अफसरान जो है ना वो गुमराह कर रहे हैं अफसरान ना। जितने टाउन चेयरमैनों को इख्तियारात है, शायद हो सकता है मैं अपोजिशन में, उस वजह से मुझे नहीं दिए गए। एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पर सियासी बुनियाद पर टारगेट किया जा रहा है, ऐसा मेरे पास फ़ोन आया था। तमाम लोग जानते हैं हैदराबाद के कि मेरा ताल्लुक़ कौन सी सियासी जमात से है। मैं एमक्यू पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और चेयरमैनशिप का टिकट होल्डर हूँ UC-20 से। तो ये बार बार मुझे तासुब की बुनियाद पर मेरे साथ ऐसा किया जाता है। सब जानते हैं कि वो ब्रांच मेरी है। कभी कोई साहब उठा के ले जाते हैं, कभी किस तरीके से परेशान करते हैं। इनके नुमाइंदे आते हैं, डिमांडें रखते हैं। मैं नहीं ले लेता नाम किसी का, नाम मैं डिमांड बताता आपको, लेकिन अगर इनकी डिमांड पूरी हो जाए तो सही है। पूरे लतीफ़ाबाद में आप देख लें होटलों का क्या हाल है। जायज़ काम कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। इनको वो जो लोग सड़क पे कट्टे रख के मेन पूरी बेच रहे हैं रोड के बीच में, वो नज़र नहीं आते। इनको पूरे लतीफ़ाबाद के अंदर ऑफिस के बाहर निकलते हुए सराउंडिंग में चारों तरफ होटल नज़र नहीं आते। कहाँ तक इन्होंने कुर्सियाँ लगाई हुई हैं और ठिये लगे हुए। मैं किसी की रोज़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो भाई आप साबित तो करो कि मैंने क्या इंक्रोचमेंट की है। कुर्सी रखी है ना, कोई गलत काम तो नहीं है। ये क्या तरीका है? अबे तबे ओए उठाओ, ये करो वो करो, तूफ़ान बदतमीज़ी। और ये मुझे बताया गया बार बार कि आप एमक्यू पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये मुखालिफ जमात है, इनके पास इक़्तिदार है, तो ये ऐसा ही होगा। ये कुछ भी नहीं बोल रहे, इनको खाली हम मैडम के पास गए थे, अभी यहाँ की कमिश्नर लगी हुई है जो म्यूनसिपलिटी की, उन्होंने खाली हमसे महीना बांधने की वो की है, 20-25 हज़ार बोल लिए महीना दो।
और हम आपकी कुर्सियाँ लगने देंगे या खुलेआम लगने देंगे। यही सीन बरोही और कोयटे नमकीन के साथ है। वो पैसे मोटी रकम दे रहे हैं तो उनकी कुर्सियाँ लग रही हैं, हम हराम नहीं चला रहे, तो ये मामला हो रहा है। जी, हमारे साथ एक वकील साहब मौजूद हैं जिनका ये कहना था कि इंक्रोचमेंट के नाम पर मुझसे भत्ता मांगे जा रहा है और मेरी दुकान से 15,000 रुपये ले जा भी चुकी हैं इंक्रोचमेंट के नाम पर। जो इंक्रोचमेंट के इंचार्ज हम गुफ्तगू करेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम जेड कांदड़ोई, एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ सिंध हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरा दुकान है ऑटोबान रोड पे, वहाँ पे ये रशीदा बानो अब वो फुल फोर्स के साथ आई और मैं नहीं था, मगर मेरे एक सर्वेंट से ले गया। मुझे सर्वेंट ने कॉल की, मैं आया, मैंने तो मेरे सर्वेंट को उठा के जा रहे थे। मैंने बोला क्या मसला है? उसने बोला कि आपके इंक्रोचमेंट है। मैंने बोला मेरा इंक्रोचमेंट अंदर है। तो फोर्सफुली मेरे सर्वेंट को उठा रहे थे, फिर मैंने उससे जोरी 15,000 रुपये लिए। मैंने बोला ठीक है आप ले लेंगे, रसीद तो दो। सर्वेंट है उसको दिखे दिए। और पुलिस फोर्स इसका है कि एहसान पठान है, वो 1 ग्रेड का है, वो असिस्टेंट हो गए, वो भी मुझे भी दिखे दिए। तो मैं कोर्ट के दरवाजे खड़काऊंगा। उसके बाद मैंने ये आर्डर लिया, इसमें सर्कल ऑफिसर को कॉल किया है ऑनरेबल कोर्ट इंटीग्रेशन ने, और इसमें जौन सा है ज़ऊल खान है, इसको सपोर्टर है। ज़ऊल खान जो म्यूनसिपल कमिश्नर है वो भी 17 ग्रेड का है, 19 ग्रेड की पोस्ट में बैठा है, इलीगली बैठा है। ऐसी इलीगल और औरत को ऐसा दिया है। आपको पता होगा कि लतीबाद में एक जूस वाला था, बेचारा खुदकशी कर रहा था, और रोज़ाना पे रोज़ाना झगड़े हो रहे हैं। और ये देखो इतना जुल्म है कि एक औरत 5 ग्रेड की उसको इलीगली 18 ग्रेड के आदमी के 500 लीटर और उसके साथ गाड़ी लीटर रोज़ाना, ये कहाँ से जा रहा है? ये हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है। और ठेले वालों को भी नहीं छोड़ी, उनसे 2-2 हज़ार रुपये। ऑटोबान पे एक बर्गर वाला है, मेरे साथ है, कुरैशी है, आप उन्हीं से पूछ लें, उनसे 2,000 रुपये ले गए। उसने बोला कि मैं अंदर हूँ, फिर भी उससे जोरी ले गई। मगर काशिफ शोरूब खामोश बैठा है और इसके जो से करता रहता है वो खामोश बैठे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ सिंध और जस्टिस से हैदराबाद के जो से मैं जुल्फ़िकार सांगी, अमजद बोयो, इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो से मिशनरी चली है गवर्नमेंट की, इस मिशनरी को रोकें।